आज फिर सोनिया की सुबह दर्द के साथ शुरू हुई। उसका बदन दर्द से टूट रहा था। उसमें उठकर चलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन आदित्य को ऑफिस जाना था और सारी चीजें समय पर नहीं मिलेंगी तो वह फिर गुस्सा करेगा। आदित्य का गुस्सा मतलब सोनिया की पिटाई। शादी के 1 साल के अंदर ही सोनिया की जिंदगी से सब खुशी जा चुकी थी। बस आदित्य के साथ वह एक नाम का रिश्ता जी रही थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने हर बार यही समझाया कि बेटा, शादी की शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, कुछ सालों बाद सब ठीक हो जाता है और जब एक बच्चा हो जाएगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सोनिया बहुत हिम्मत करके बिस्तर से रसोई तक आई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। आदित्य के नाश्ते में देरी ना हो जाए, इसलिए उसने चाय भी नहीं पी और जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। 9 बजते बजते उसने आदित्य के लिए नाश्ता और लंच दोनों तैयार करके खाने की मेज पर रख दिया और जल्दी से कमरे की तरफ गई। आदित्य जाग गया था और बाथरूम में चला गया था। सोनिया ने जल्दी से उसके कपड़े और घड़ी रुमाल सब बेड पर रख दिया और बाहर आकर उसके जूते पॉलिश करने लगी। आदित्य कमरे से तैयार होकर आया और आते ही चिल्लाने लगा, कोई काम तुमसे सही से होता है? मेरे मोजे कौन देगा? तुम्हारा बाप? सॉरी, भूल गई, अभी देती हूँ, सोनिया ने कहा और कमरे से मोजे लाकर आदित्य को दे दिया। आदित्य लंच लेकर ऑफिस के लिए चला गया। आदित्य के जाने पर सोनिया सोफे पर बैठ गई और रोने लगी। इस रिश्ते में अब उसका दम घुटता था। छोटी छोटी गलतियों पर आदित्य उसकी बुरी तरह पिटाई कर देता था। कल उसकी छोटी सी गलती के लिए आदित्य ने कितने बुरे तरीके से उसे मारा। और गलती भी क्या थी? यही कि उसके दोस्त के जिद करने पर सोनिया उन लोगों के साथ थोड़ी देर के लिए बैठ गई। बस यही गलती थी उसकी। हर बार ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर सोनिया पर हाथ उठा देना अब आदित्य की आदत हो चुकी थी। सोनिया आज पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसमें यह सब और सहन करने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने अभी माँ को फोन लगाया, कहा, माँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। माँ, मैं आदित्य के साथ और नहीं रह सकती। वह इंसान नहीं, हैवान है। अब बहुत हो गया माँ, अब नहीं। तब सोनिया की माँ ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। शादी ऐसे ही बोल देने से नहीं टूट जाती। सब्र कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा माँ? जब मैं मार खाते खाते मर जाऊंगी? सब तब सोनिया ने गुस्से में कहा, ऐसा मत बोल बेटा, थोड़ा समय दे इस रिश्ते को, सब ठीक हो जाएगा। शारदा जी ने कहा, माँ, मैंने गलती की आपको फोन करके। आप जैसे माँ बाप की ही बेटियां मार दी जाती हैं, उसके बाद बैठकर आप लोग रोते हैं। रहने दीजिए माँ, मैं अपनी जिंदगी अपने आप देख लूंगी। इतना कहकर सोनिया ने फोन काट दिया। शारदा जी ने सोनिया के पिताजी महेश से कहा। उन्होंने आदित्य के पिताजी हरिशंकर जी को फोन करके सारी बात बताई। हरिशंकर जी ने कहा, माफ कीजिएगा महेश जी, मैं अभी आदित्य से बात करता हूँ और उसे समझाता हूँ। इतना कहकर हरिशंकर जी ने फोन रख दिया और मुंबई के लिए 2 फ्लाइट की टिकट ले ली। सामने जब सोनिया खाने की तैयारी कर रही थी, तभी घर की बेल बजी। उसे लगा आदित्य आ गया होगा। उसने तेजी से जाकर दरवाजा खोला। सामने हरिशंकर जी और अपनी सास सुशीला जी को देखकर वह चौंक गई। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? हरिशंकर जी ने कहा, नहीं, सब ठीक ही तो नहीं है, वही ठीक करने आए हैं। क्या हुआ पापा जी? सोनिया ने पूछा। बताएंगे। आदित्य ऑफिस से आ गया? हरिशंकर जी ने पूछा। नहीं पापा जी, बस आते ही होंगे। तब तक मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। इतना कहकर सोनिया रसोई में चली गई। सुशीला जी सोनिया को ध्यान से देख रही थी। सोनिया के रसोई में जाने के बाद उन्होंने हरिशंकर जी से कहा, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आती हूँ। हरिशंकर जी ने कहा, बहू से मांग लो। सुशीला जी ने कहा, नहीं, मैं ही जाती हूँ, देखूं तो बहू ने रसोई को कैसे रखा है। उतना कहकर वह रसोई में आ गई। सोनिया ने रसोई में सुशीला जी को देखकर कहा, मम्मी जी, कुछ चाहिए? सुशीला जी ने कहा, हाँ बेटा, पानी चाहिए। मम्मी जी, आवाज लगा देती, मैं ले आती। सोनिया ने पानी देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, इतनी भी बूढ़ी नहीं है तेरी सास जो एक गिलास पानी भी ना ले सके। सुशीला जी हंसते हुए सोनिया की ओर देखकर बोली। सोनिया ने बस छोटी सी मुस्कान दी। मम्मी जी, ऐसे अचानक आप लोग मुंबई आ गए, क्या बात है? सोनिया ने पूछा।
पता नहीं बेटा, तुम्हारे ससुर जी कुछ बताते नहीं हैं। बस कहा सामान रखो और मैं आ गई। आपने पूछा नहीं? सोनिया ने कहा। नहीं बेटा, हमारे घर में औरतों को सवाल करने की इजाजत नहीं है। सुशीला जी के मुंह से ये बात सुनकर सोनिया को अजीब लगा। तभी हरिशंकर जी ने आवाज दी, अरे चाय बन रही है, बीरबल की खिचड़ी। सुशीला, और कितनी देर? उनकी कड़क आवाज सुनकर सुशीला जी की मुस्कान गायब हो गई और तेजी से चाय लेकर जाने लगी, लेकिन थोड़ा आगे बढ़कर वापस आ गई और सोनिया से कहा, चाय लेकर जाने को। सोनिया चाय लेकर गई, लेकिन वह अपनी सास की बातों से सोच में पड़ गई थी और अपने ससुर जी की आवाज पर सुशीला जी का यूं डर जाना उसे समझ नहीं आ रहा था। सोनिया के पीछे ही सुशीला जी भी आ गई और माहौल बदलने के लिए कहा, बहू, तुमने तो अपने घर को बहुत अच्छे से रखा है। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना? सुशीला जी ने हरिशंकर जी से पूछा। हाँ बहू, बहू ने तो घर को अच्छे से रखा है, लेकिन हमारे बेटे को अपना घर सही से रखना नहीं आया। हरिशंकर जी मोबाइल देखते हुए बोले। सोनिया कुछ समझ पाती तभी उसका फोन और दरवाजे की घंटी एक साथ में बज पड़ी। सोनिया दरवाजे की ओर जाने लगी, तभी सुशीला जी ने कहा, बहू, तुम फोन उठा लो, दरवाजा मैं खोलती हूँ। आदित्य हमें सामने देखकर चौंक जाएगा। सोनिया ने फोन देखा तो शारदा जी का कॉल था। उसका मन तो नहीं था, लेकिन सास ससुर की वजह से फोन लेकर कमरे में आ गई और फोन उठाते ही कहा, क्या हुआ माँ? अब आप क्यों फोन कर रही हैं? मैंने कहा ना कि मुझे अब आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। शारदा जी ने कहा, बेटा सुन तो, तेरे पिताजी ने आदित्य के पिताजी से बात की है। उन्होंने कहा है कि वह इस पर आदित्य से बात करेंगे। तू परेशान ना हो बेटा। अब सोनिया को हरिशंकर जी की वह बात समझ में आ गई कि हमारे बेटे को अभी तक अपना घर सही से रखने नहीं आया है। ठीक है माँ, मेरे सास ससुर आए हुए हैं, मुझे खाना बनाना है, मैं आपसे कल बात करती हूँ, कहकर सोनिया ने फोन काट दिया और हॉल में चली आ गई। आदित्य ने जब अपने पापा मम्मी को देखा तो वह भी हैरान रह गया। मम्मी पापा, आप लोग अचानक, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आदित्य ने पूछा। सब ठीक ही तो नहीं है बेटा, हरिशंकर जी ने उसे गले लगाते हुए कहा। क्या हुआ पापा, बताइए तो। आदित्य ने कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसे ही मजाक कर रहा था। हम तेरे माँ बाप हैं, तेरे पास नहीं आ सकते क्या? आने से पहले तुझसे परमिशन लेनी होगी क्या? हरिशंकर जी ने हंसते हुए कहा। नहीं पापा, कैसी बातें कर रहे हैं? यह तो आपका ही घर है, आप जब चाहे आ सकते हैं, सोनिया ने कहा। हरिशंकर जी ने सोनिया को देखते हुए कहा, मुझे पता है कि मेरा ही घर है, तुम मुझे मत बताओ, और मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा? जब दो मर्द बात कर रहे हो तो औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? जाओ रसोई में जाकर खाना बनाओ। अपने ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सोनिया को झटका सा लगा। वह बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई में चली गई। उसे रोना आ रहा था, लेकिन वह जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। उधर आदित्य और हरिशंकर जी भी कपड़े बदलकर खाने की मेज पर बैठ गए और सुशीला जी रसोई में सोनिया के पास आ गईं। ला बहू, मैं कुछ मदद कर दूं? सोनिया ने कहा। नहीं मम्मी जी, सब हो गया है, आप भी खाने के लिए बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं बहू, पहले घर के मर्द खाएंगे, उसके बाद मैं और तुम खा लेंगे। मुझे पता है बहू, तुझे थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन तेरे ससुर जी थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, तो बेटा कुछ दिन संभाल लेना, फिर हमारे जाने के बाद तुम और आदित्य साथ बैठकर खाना। मुझे पता है मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह तो पढ़ा लिखा है। तभी हरिशंकर जी ने आवाज लगाई, और कितनी देर? खाना बनाने में इतना समय लगता है क्या? सोनिया और सुशीला जी ने जल्दी जल्दी सारा खाना मेज पर रख दिया और सुशीला जी हरिशंकर जी को खाना परोसने लगी। सोनिया अपनी सास को गौर से देख रही थी, जैसे वह आदित्य के काम करते समय डरती थी, ठीक वैसे ही सुशीला जी भी डर डर कर हरिशंकर जी को खाना परोस रही थी। तो मैं क्या हाथ जोड़कर बोलूं, तब खाना परोसोगी? आदित्य ने सोनिया से गुस्से में कहा। सोनिया ने भी जल्दी जल्दी आदित्य को खाना परोस दिया। आदित्य का ऐसा बोलने पर सुशीला जी उसे हैरान होकर देखने लगी। तभी उनसे थोड़ी सी दाल हरिशंकर जी के कुर्ते पर गिर गई। हरिशंकर जी तेजी से उठे और सुशीला जी को एक जोर का चाटा मार दिया। सोनिया सुन से खड़ी रह गई और सुशीला जी तेजी से रसोई में जाकर कपड़ा ले आई और दाल साफ करने लगी। सोनिया को जैसे सांप सूंघ गया था। वह अपनी सास में खुद को देख रही थी और अपने ससुर में आदित्य को।
तभी उसके गाल पर भी एक जोर का चाटा पड़ा, जिससे वह गिरते गिरते बची। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कब से आवाज दे रहा हूँ, थोड़ी सब्जी दो। खड़े खड़े ख्यालों में खो गई हो, होश में आ जाओ, आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा। सोनिया ने जल्दी से सब्जी दी और रसोई में चली गई। सुशीला जी भी अपने बेटे की करतूत देखकर हैरान रह गई। अब दोनों सास बहू एक दूसरे को देख रोने लगी और आंसू पोंछकर वापस आ गई। सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहां उसे लगा था कि उसके ससुर आदित्य को समझाएंगे, वहां तो उल्टा ही हो गया। उसे आदित्य अपने पिता का ही दूसरा रूप लगने लगा। खाना खाने के बाद हरिशंकर जी ने कहा, बेटा, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम्हें अपना घर अच्छे से चलाना नहीं आया। बेटा, क्या हुआ पापा? क्या कर दिया मैंने? आदित्य ने पूछा। बेटा, मेरी शादी को 35 साल हो गए। 20 साल से तुम भी देख रहे हो। आज तक तुम्हारी माँ की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे घर की बात अपने मायके में बता सके। और तुम्हारी बीवी? मेरी बीवी क्या? पापा साफ साफ करिए ना करिए ना। बेटा, तुम्हारी बीवी को अभी 1 साल ही हुए हैं और वे अपने माँ बाप से तुम्हारी शिकायत करने लगी है। तुम अपनी बीवी को इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम मेरी ही औलाद हो ना। यही सीखा 30 सालों में तुमने मुझसे यही देखा। तुम्हारे ससुर जी ने मुझे फोन किया था और तुम्हें समझाने को कहा। वही करने आया हूँ। संभाल लो अपनी पत्नी को। हरिशंकर जी की यह बातें सुनकर सोनिया डर से कांप उठी और आदित्य भी गुस्से से उसे घूरने लगा। सुशीला जी यह देखकर जैसे टूट गई कि उनका बेटा भी अपने पिता की ही राह पर चल रहा है। हरिशंकर जी अपने कमरे में चले गए और आदित्य भी गुस्से में सोनिया को देखता हुआ चला गया। सोनिया वहीं जड़ बनकर खड़ी रह गई। सबके जाने के बाद सुशीला जी उनके पास आई, उसे गले लगाकर रोने लगी और उसे रसोई में ले गई ताकि आवाज बाहर न जाए। रोते रोते उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे नहीं पता था कि आदित्य भी अपने बाप जैसा निकलेगा। नहीं तो मैं कभी उसकी शादी नहीं होने देती। मैं नहीं चाहती थी कि जो घुटन मैंने झेली वही को और भी सहे। मैंने अपने माँ बाप को भी सब बताया था, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा तो सब बदल जाएगा। लेकिन कुछ नहीं बदला। मैं बेटे के भविष्य के लिए चुप रही और आज वही गलती तेरी जिंदगी बर्बाद कर गई। सोनिया ने दर्द से पूछा। मम्मी जी, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? सुशीला जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं नहीं चाहती कि तू भी मेरी तरह जिए। तू यहाँ से चली जा, अपनी जिंदगी खुद जी। लेकिन सोनिया ने उनका हाथ पकड़कर कहा, नहीं मम्मी जी, अगर जाएंगे तो साथ जाएंगे, वरना साथ ही रहकर सब सहेंगे। यह सुनकर सुशीला जी के अंदर दवा साहस जाग उठा। उन्होंने हिम्मत की और कहा, चलो बेटा, अब हम दोनों अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। रात में दोनों ने चुपचाप अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। सुबह जब आदित्य ने फोन किया और चिल्लाने लगा, तो सोनिया ने पहली बार उसे जवाब दिया, अपनी और अपने पापा की चाय खुद बना लो, क्योंकि मैं और मम्मी जी अब तुम्हारी गुलामी से आजाद हो चुके हैं। और यह कहकर उसने फोन काट दिया। इसके बाद दोनों ने नई जिंदगी की शुरुआत की। सोनिया ने नौकरी कर ली और सुशीला जी बच्चों को पढ़ाने लगी। सोनिया की वकील दोस्त की मदद से दोनों ने अपने अपने रिश्तों से आजादी पा ली। आखिरकार सालों की घुटन के बाद उन्हें एक नई सुकून भरी जिंदगी मिल गई, जहाँ वे सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी बनकर खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।